गुड मॉर्निंग बच्चों, पीपीजीएन एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी, पीपीजीएन एकेडमी सैनिक नवोदय मिलिट्री से संबंधित सारा पाठ्यक्रम जो है अलग अलग विषयों का जो है उसके अंदर विषय मैथ, जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी का जो है सिलेबस उनके वीडियो तैयार करके और डेली जो है अपलोड कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दूरी पर जो विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियोस हमारे पहुँचे और वो हमसे जुड़ पाए। आज का हमारा नया टॉपिक नहीं है, पुराना ही टॉपिक है और आज इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। तो शब्द शुद्धि का हमारा जो है चल रहा था टॉपिक और उसमें हमने काफ़ी नियम जो है कर लिए थे, काफ़ी शब्द हम शुद्ध जान सके हैं। तो देखिए, अगला जो नियम है वह है अनुस्वार संबंधी। हमने पहले स्वर से संबंधित, वर्ण से संबंधित जो है मात्राओं का ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बाद में व्यंजन से संबंधित कर रहे थे। तो व्यंजन में ही 12वां नियम है अनुस्वार संबंधित। अनुस्वार कहते हैं बिंदी को। किसी शब्द में आवश्यक होने पर भी, जैसे किसी शब्द में जरूरत नहीं है और वहां पर भी अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, शब्द अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो किसमें आता है, वो अनुस्वार संधि वाले टॉपिक में आपको बताया था कि वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है संधि, जब संधि विच्छेद करने पर पूरा शब्द जब लिखा जाता है। ठीक है, तो अनुस्वार की भी एक बहुत महत्ता है और किसी शब्द में अगर इसे अनावश्यक रूप से अगर हम प्रयोग में ले लेते हैं तो वो शब्द अशुद्धि का कारण बन जाता है। तो पहला हो गया, किसी भी शब्द में आवश्यक ना होने पर भी अनुस्वार का प्रयोग। देखिए कौन कौन से शब्द हैं वे हम प्रयोग कर लेते हैं अनुस्वार का, तो शब्द अशुद्ध हो जाता है। तो ऐसे शब्द हैं, एक तरफ अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द। देखिए पहला शब्द है मैंने आपको उल्टा बता दिया है, ये है कि किसी शब्द में आवश्यक होने पर भी अनुस्वार का प्रयोग। किसी भी शब्द में आवश्यक होने पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करने पर देखिए किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होगा, किसी शब्द में अनुस्वार का प्रयोग होना जरूरी है, लेकिन उसमें हम अनुस्वार नहीं लगा रहे हैं, बिंदी नहीं लगा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, शब्द अशुद्ध हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कि किसी भी शब्द में आवश्यक होने पर भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करने पर। तो जैसे कि पहला शब्द है सन्यासी। अब सन्यासी में कई बच्चे इस तरीके से लिखते हैं, तो ये तो हमारा, जब मैंने आपको संधि करवाई थी तो संधि वाले में नियम के तहत मैंने आपको अच्छे से ये बात बता दी थी, समझा दी थी कि सन्यासी में देखिए, क्योंकि हमने संधि विच्छेद किया था और नियम के तहत क्या होगा, ऊपर अनुस्वार आएगा और साथ में आधा न भी आएगा, तब ये शब्द जो है पूरा शुद्ध बनेगा, सन्यासी। ठीक है ना। उसी तरीके से देखिए दूसरा शब्द है क्योंकि। हम बोलते हैं ना क्योंकि, है ना। अब देखो नासिका से उच्चारित हो रहा है ये क्योंकि, और यहाँ पे तो हम बोलेंगे क्योंकि, ये शुद्ध है क्योंकि बिंदी लग गई, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगा हुआ है तो ये अशुद्ध है। इसी तरीके से अगला शब्द देखिए नहीं। बच्चे नहीं में भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि अनुस्वार का प्रयोग होगा मात्रा के बाद में। ठीक है, तो ये जो अशुद्धियां हैं, आप लोग इन अशुद्धियों को अब नहीं दोहराना, क्योंकि हमें पता चल गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो हमारे
हमारा PPGN एकेडमी का और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब शब्दों से संबंधित ज्ञान आपको करवाया जाए ताकि आप अशुद्ध शब्दों को लिखना छोड़ दें। तो देखो, नहीं और मैं, अब मैं पे भी जो है, मैं जब बोला जाएगा मैं, देखो उच्चारण करके देखो, नासिका से ही इसका उच्चारण हो रहा है, मैं, है ना। अगला देखिए, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर हल नासिका वर्ण लगाने पर, हल नासिका वर्ण लगाने पर अशुद्ध शब्द पहले और फिर शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द क्या बनेगा? पहला शब्द बनेगा संवाद। क्या बनेगा? देखिए, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे हल नहीं है, ठीक है, केवल संवाद है, हमने लिखा संवाद। लेकिन यहाँ पर क्या करके अनुस्वार की जगह पर क्या लगा दिया हमने? हल नासिका वर्ण। तो यहाँ पे हमने नासिका से उच्चारित होने वाला पांचवा प वर्ग का पांचवा म है, प फ ब ब म, तो म को हम लिख रहे हैं यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा रहे, तो ये गलत है। जबकि क्या होगा कि जहाँ पे अनुस्वार लगना है वहीं पे लगना जरूरी है। तो संवाद, संवाद बोला जाता है, संवाद हम लिखते हैं संवाद, ठीक है ना। तो सही कौन सा होगा? अनुस्वार लगाने वाला ये संवाद होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से देखो संवत, संवत भी हम लिख दिया, ऐसे लिखते देते हैं कई बार, किताबों में भी मैंने देखा है, ठीक है, लेकिन सही होगा संवत। इसी तरीके से अगला देखो, किंवदंती, इस तरीके से अगर लिख रहे हैं तो ये अशुद्ध है, शुद्ध होगा किंवदंती, किंवदंती, ठीक है। अगला देखिए, स्वयंवर, स्वयंवर इस तरीके से लिखा जा रहा है, अशुद्ध है ये, स्वयंवर सही होगा इस तरीके से जब लिखा जाएगा स्वयंवर, ठीक है। तो अब इन शब्दों के अंदर आप अशुद्धि नहीं करेंगे, ये शब्द कम से कम आप शुद्ध लिखेंगे, ठीक है ना। और अपनी तरफ से और भी अगर शब्द मिलते हैं आपको, खोजिए उन किताबों में से उन शब्दों को खोज लीजिए और लिख लीजिए। अगला देखिए, अनुस्वार से संबंधित नियम आपको करवा रहे हैं, तो अगला हो जाएगा, ये 12वें के अंदर ही है, दूसरा नियम था 12वें का, किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में, ये अनुस्वार का तीसरा नियम, अनुस्वार 12वें नंबर पे अनुस्वार का संबंधित नियम थे और उसी में बता रही हूँ मैं, अनुस्वार वाले में तीसरा, किसी शब्द में, किसी शब्द में अनावश्यक अनुस्वार लगाने पर, ठीक है। एक तरफ देखिए अशुद्ध और दूसरी तरफ है शुद्ध। तो देखो, चावल अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये अशुद्ध है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, चावल ही होगा, ठीक है। और मेंढक, मेंढक में तो नहीं लगता है, देखिए मेंढक में जो है अनुस्वार लगेगा तो मैं में ही लगेगा इधर। इसी तरीके से देखिए, ये हल्का है पेन थोड़ा, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, बदल लेती हूँ इसको मैं। और देखिए अगला शब्द करेंगे,
अनुस्वार रे के बाद में इधर इसके साथ मिलने लगेगा, ठीक है ना। फिर है सायकाल, तो हम यहाँ लगा रहे हैं सा के ऊपर, तो देखिए सायकाल तो हो जाएगा य की, नहीं मैंने ये तो गलत बता दिया है आपको शब्द, ये मैं दूसरे शब्द करवा दिया आपको। एक मिनट चावल है सारे अनुस्वार के ही, लेकिन ये क्या अलग अलग करवाने हैं आपको। इसमें नाव वाला है, तो नाव में तो अनुस्वार होता ही नहीं है। फिर चौथा है अनुस्वार वाले में किसी शब्द में उसके, किसी शब्द में उसके, किसी शब्द में उसके उपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर अनुस्वार न लगने पर, अनुस्वार न लगने पर देखो एकांकी, एकांकी अगर बोलते हैं तो यहाँ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो एकांकी हो गया, ये एकांकी। मेंढक, अब मेंढक में हम अनुस्वार जो है कहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, जबकि लगेगा कहाँ पे, मेंढक। इसी तरीके से देखिए सायकाल, तो इसमें कहाँ लगेगा, सायकाल। चौथा देखिए करेंगे, कहाँ लगेगा अनुस्वार, आपको पहले ही बता दिया था, करेंगे, ठीक है। ये अनुस्वार से संबंधित एक और है, वो लिख लीजिए आप लोग, अनुस्वार और पंचम वर्ण। अनुस्वार और पंचम वर्ण अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों लगा देने पर, दोनों लगा देने पर भी शब्द क्या हो जाता है, दोनों लगा देने पर भी शब्द जो है अशुद्ध हो जाता है, ठीक है ना। पंचम वर्ण भी लिख दें और अनुस्वार भी लगा दें तो शब्द क्या हो जाएगा, हमारा अशुद्ध हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस बात का। देखिए अशुद्ध शब्द क्या है, उसका शुद्ध रूप क्या है, ठीक है। पहला देखिए क्रांति, जब हम क्रांति लिख रहे हैं और हम इधर अनुस्वार भी लगा रहे हैं और इधर पंचम वर्ण भी लिख रहे हैं, तो क्या मतलब है कि ये क्या है, एक ही चीज का प्रयोग होगा। या तो हम बिंदी लगा लें कि हम पांचवा वर्ण प्रयुक्त कर लें, ठीक है। फिर देखो वांग्मय, वांग्मय देखिए वांग्मय में ही अशुद्धि होती है। अब जब यहाँ पे अनुस्वार लग रहा है तो यहाँ पे पांचवा वर्ण नहीं आना चाहिए कायदे से, और अगर आप पांचवा वर्ण का यूज करें तो अनुस्वार नहीं आना चाहिए। अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हो तो पांचवा वर्ण नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखिए ये इस तरीके से, ये है शुद्ध और ये है अशुद्ध। तो कम से कम अनुस्वार संबंधित हमने जाना कि अनुस्वार संबंधित क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या अशुद्धियां होती हैं, और उन अशुद्धियों को हम नहीं करेंगे तो हमारा शब्द जो है शुद्ध हो जाएगा। आगे चलते हैं।
ये अनुस्वार संबंधित हो गई। अब चंद्र बिंदु संबंधित क्या क्या गलतियां हैं उनको देख लेते हैं। चंद्र बिंदु संबंधी, चंद्र बिंदु तो पता ही होगा आपको, चंद्रमा के ऊपर। ये हमारा कौन सा नंबर का हो गया? 13 नंबर का हो गया ये हमारा। और चंद्र बिंदु देखिए इस तरीके से होता है, ठीक है। संबंधी क्या क्या अशुद्धियां होती है, तो मैं सीधे आप लोगों को शब्द बता देती हूँ कि चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है हिंदी के तद्भव शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में नहीं होता। तो जो संस्कृत के अनुस्वार वाले या हलनासिक के वाले वर्ण हैं वो हिंदी के तद्भव रूप में चंद्र बिंदु में प्रयुक्त हो जाते हैं, है ना। उनके ऊपर क्या लग जाता है? चंद्र बिंदु लग जाता है। तो किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगाने या उचित स्थान पर चंद्र बिंदु ना लगाने या अनावश्यक चंद्र बिंदु लगाने से शब्द की वर्तनी क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। तो पहला तो इसमें ये हो जाएगा कि चंद्र बिंदु के स्थान पर, चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगाने से भी शब्द जो है अशुद्ध हो जाते हैं। तो पहले तो लिख लो आप चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगाने पर। अब कौन कौन से शब्द हैं वो हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड, अपनी गति को बढ़ाते हुए इस टॉपिक को, क्योंकि कम से कम 21 नियम हैं, कम से कम व्यंजन संबंधी 21 नियम है बच्चों। तो मुझे अगर मैं इतना अगर डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और मुझे आज ये टॉपिक हर हालत में खत्म करना है, क्योंकि मैं नया टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को। आपका पाठ्यक्रम जो है मैं थोड़े समय पहले पूर्ण करवाऊंगी, पूरा करवाऊंगी, तभी आप लोग वापस से उसको दोहरा पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्पीडली हम अपनी गति को तेज करते हुए, और मैं पहले चंद्र बिंदु से संबंधित नियम लिख देती हूँ और उसके बाद में जो है आपको करवा दूंगी। इसी में देखिए चंद्र बिंदु वाला 13वां नियम है और इसमें पहला हो गया हमारा। इसमें दूसरा क्या नियम क्या कहता है वो लिख लेते हैं हम। दूसरा है शब्द में उचित स्थान पर, शब्द में उचित स्थान पर, उचित स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग न करने पर, चंद्र बिंदु का प्रयोग न करने पर, चंद्र बिंदु का प्रयोग न करने पर। एक नियम तो ये हो गया, एक हो गया अनुस्वार लगा दिया, दूसरा हो गया उचित स्थान पे नहीं लगाया। तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, तीसरा है शब्द में अनुस्वार के स्थान पर, शब्द में अनुस्वार के स्थान पर, शब्द में अनुस्वार के स्थान पर या अनावश्यक चंद्र बिंदु लगाने के कारण, चंद्र बिंदु लगाने के कारण, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब एक तरफ तो अशुद्ध हो जाएंगे, एक तरफ शुद्ध हो जाएंगे, और इस तरीके से हम इसको पूरा तभी कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इनमें शब्द लिखवा देती हूँ। पहले वाले में लिखते हैं चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार लगा दिया। तो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे देखिए। शब्द है जैसे कि अंगीठी, अंगीठी। अब अंगीठी में जो आएगा चंद्र बिंदु आएगा के ऊपर, अनुस्वार नहीं आएगा। क्या आएगा? चंद्र बिंदु। तो ये अशुद्ध हो गया ना हमारा, अब हमने शुद्ध लिख दिया। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए अंधेरा। अंधेरा में भी कई बच्चे केवल अनुस्वार लगा के इसको शुद्ध मानते हैं, जबकि क्या होगा? चंद्र बिंदु इसमें लगेगा, अंधेरा। तीसरा देखिए आंवला। आंवला में भी केवल अनुस्वार नहीं लगेगा, चंद्र बिंदु लगेगा, आंवला। और फिर चौथा शब्द है गांधी। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी में चंद्र बिंदु आएगा ही आएगा, ठीक है। और शब्द देख लीजिए इसके, आंख आंसू में चंद्र बिंदु आएगा ही आएगा। एक है कांटा, तो कांटा में भी चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। तो देखिए कांटा हो गया। फिर उसके बाद में खांसी,
खांसी में भी चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में खांसी के बाद में हो गया गवार, तो गवार में भी अनुस्वार के स्थान पर क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। फिर उसके बाद में अगला शब्द है जाऊंगा, जाऊंगा, तो इसमें भी जो है चंद्र बिंदु आएगा। और अगला शब्द क्या हो जाएगा, अगला शब्द है वो देखिए, अगला शब्द हो जाएगा हमारा झांकी, झांकी है ना, तो झांकी में भी चंद्र बिंदु आएगा। और टांग, तो टांग में भी चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए दांत, तो दांत शब्द है, दांत है तो दांत में भी चंद्र बिंदु आएगा। पांच है तो पांच में भी चंद्र बिंदु आएगा। और देखिए कौन से शब्द हैं ऐसे शब्द जहां पे चंद्र बिंदु आएगा, जैसे कि महंगाई है, ठीक है। महंगाई में कई लोग तो ये गड़बड़ कर देते हैं कि म के ऊपर लगा देते हैं, जबकि माँ के ऊपर नहीं लगेगा, हा के ऊपर लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त होगा चंद्र बिंदु। तो देखिए महंगाई, महंगाई है ना। उसके बाद में देखिए अगला शब्द महंगाई के बाद में सांप और हंसमुख। एक तो है सांप और एक है हंसमुख, ठीक है। तो सांप में भी चंद्र बिंदु और हंसमुख में भी चंद्र बिंदु, है ना। और अंतिम शब्द देख लो, अंतिम शब्द है सूंड, तो सूंड में भी चंद्र बिंदु आएगा अनुस्वार के स्थान पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारे शब्द जो है शुद्ध ये है कि इनमें अनुस्वार नहीं लगेगा, इनमें चंद्र बिंदु प्रयुक्त होगा। अब दूसरा है शब्द में उचित स्थान पर चंद्र बिंदु का प्रयोग ना करने पर, सही जगह पर जब हम चंद्र बिंदु नहीं लगाते हैं, तो ऐसे कौन से शब्द हैं। देखिए यहाँ पे अशुद्ध शब्द है, एक तरफ शुरू से मैं इस तरफ लिखती आ रही हूँ, उसके बाद में मैं उसका शुद्ध रूप लिख रही हूँ। तो कहीं पर अगर मैंने ना उसको नहीं लिखा हो तो आप समझ जाना कि पहले मैंने अशुद्ध शब्द लिखा है, उसके उपरांत उसके सामने मैंने शुद्ध रूप लिखा है, ठीक है ना। तो पहला शब्द देखिए, इसका पहला शब्द है कुआं। अब देखिए कुआं में देखिए हम लोग चंद्र बिंदु यहाँ पे लगाते हैं क के ऊपर, जबकि कहाँ लगेगा, कुआं, 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 है ना, आ के ऊपर लगेगा। इसी तरीके से देखो धुआं, धुआं, तो धुआं में भी जो है चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा, धुआं, ठीक है, आ के ऊपर लगेगा। फिर है दाया, कहाँ लगेगा, दाया, ठीक है, दाया हो गया। फिर है बाया, लहंगा, तो बाया में भी या के ऊपर आएगा और लहंगा में हा के ऊपर, बाया, और ये हो गया लहंगा। तीसरा नियम देखो, शब्द में अनुस्वार के स्थान पर या अनावश्यक चंद्र बिंदु लगाने के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं, एक तरफ अशुद्ध शब्द और दूसरी तरफ उनका शुद्ध रूप, ठीक है, एक तरफ अशुद्ध है और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द है। तो देखिए शब्द है चावल, कौन सा है, चावल, तो चावल में तो वैसे भी अनावश्यक है, ये चावल ही, कोई बिंदु या चंद्र बिंदु नहीं आएगा इसमें, ठीक है। नाव है, नाव में भी नहीं आएगा, नाव में भी नहीं है। और दुनिया है तो दुनिया में भी नहीं है। तो ये शब्द हो गए, चंद्र बिंदु का अनावश्यक प्रयोग है या अतिरिक्त है, अनुस्वार की जगह लगा दिया है, तो ये सारे शब्द वो हो गए। अब देखिए आ जाइए नियम नंबर 14, ये 13 हो गए चंद्र बिंदु से संबंधित। अब नियम नंबर 14 करेंगे, ठीक है।
नियम आपके करवा रही हूँ, शब्द लिखवा रही हूँ, तो ये मेरे को लग रहा है 2 दिन तो कम से कम लग जाएंगे इसमें, आज नहीं होगा ये। कोई बात नहीं, अब करना तो है, हमको अच्छे से करना है, अब टॉपिक कर रहे हैं तो बीच में तो छोड़ नहीं सकती ना मैं। अब आपको कुछ नियम बता दूँ और कुछ नहीं बताऊँ तो वो मेरा दिल नहीं मानता है। कम से कम जब करवा ही रही हूँ टॉपिक, तो कम से कम जितने नियम मेरे जानकारी में उतने तो करा दूँ आपको, है ना। उसके अतिरिक्त अगर और भी नियम है तो देखिए, आप लोगों की क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी कक्षा के हिसाब से, आपके स्तर के हिसाब से जहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। और मेरे हिसाब से जितने मैं करवा रही हूँ उतना आपको शायद किताब के अंदर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि ये किताब में से ना करवा कर संबंधित 1-2 किताबें जो भी हैं मेरे पास में उनमें से देख के आपको मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो अगला देखिए आप लोग, संधि से संबंधित हो गया। हमने संधि की थी, तो देखो संधि से संबंधित है, संबंधी, तो इसको करने का तरीका मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि आपको तीनों संधियों से संबंधित के शब्दों में सही संधि नहीं होने के कारण, शब्दों में सही संधि नहीं होने के कारण भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। पहले दीर्घ संबंधी कर ले हम। दीर्घ संधि स्वर संधि है, जैसे कि स्वर संधि है, स्वर संधि में स्वर संधि है तो स्वर संधि में दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में देख लीजिए, पहला इसमें दीर्घ संधि का हो गया। तो दीर्घ संधि में देखिए कौन कौन से शब्द हैं। मैं ज्यादा शब्द नहीं करवाऊंगी आपको, थोड़ी करवाऊंगी इसमें। पहला शब्द है, ये हम कर भी चुके हैं तो ये छोड़ देते हैं, हम नीतीश कर लेते हैं, नीतीश, ठीक है। तो नीतीश है, तो नीतीश में तो अगर देखा जाए तो सही संधि के हिसाब से तो ये होगा स्वर दीर्घ संधि के हिसाब से। भानुदय है, भानुदय है तो यह अशुद्ध है और ये शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद में है ऊर्ध्व, तो फिर है चौथा यथोचित, यथोचित जो कि पूरा ही गलत है देखा जाए तो, यथोचित, ठीक है। और उसके बाद में पांचवा है उपरोक्त संधि के हिसाब से सही क्या होगा, प्रयुक्त। और देखिए पर्यावसान, सही क्या होगा, पर्यावसान। और अगला शब्द है मतैक्य, तो मतैक्य, मतैक्य के बाद में देखिए महौषध, और महौषध के बाद में शब्द है अत्योक्ति,
बहुवचन में तो दो मात्रा, और अत्युक्ति की जगह अत्युक्ति, और 10वां शब्द है गुर्वोचित्य। जबकि सही शब्द होगा गुर्वोचित्य। अब देखिए संधि में अब व्यंजन संबंधी कौन से, ये तो स्वर संधि के दीर्घ संधि के हो गए, दूसरा हो गया व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में क्या क्या मतलब अशुद्ध शब्द हैं और कौन कौन से शुद्ध हैं देख लीजिए। पहला शब्द है शब्द नंबर 1 अभिषेक। अब ये तो आपको पढ़ते से ही मेरे ख्याल से आप शुद्ध लिखते होंगे, इसमें गलत नहीं लिखते होंगे। तो अभिषेक कौन वाला श आएगा इसके अंदर, अभिषेक। दूसरा देख लीजिए षड्यंत्र, षड्यंत्र, ठीक है। षड्यंत्र को अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये गलत है। षड्यंत्र में देखिए षड्यंत्र, ये वाला शुद्ध है। उसके बाद में देखिए आप षड्यंत्र के बाद में सदोपदेश, तो सदोपदेश नहीं होगा, शब्द होगा सदुपदेश, ठीक है। अगला देखिए सतगुरु। तो ये तो देखो जब हमने संधि की थी ना, संधि के नियम किए थे, तो उसमें अच्छे से मैंने आपको बता दिया नियम के तहत होता है ये। किस नियम के तहत तय करना हो जाता है, पहले वर्ण की जगह किसी भी वर्ग के पहले की जगह तीसरा हो जाता है या पांचवा हो जाता है। ये व्यंजन संधि विसर्ग संधि ये सब मैंने करवाते हुए आपको करवाया है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन जब हम शुद्ध शब्द लिखेंगे तो शुद्ध शब्द में देखिए इन शब्दों को इस तरीके से लिखा जाता है, तो ये अशुद्ध है, सही शब्द यही है, इसका शब्द का सही रूप ये है, तो ये लिखना है आपको, ठीक है। तो ये है हमारी व्यंजन संबंधी। और विसर्ग संबंधी देख लो आप लोग, इधर करवा देती हूँ मैं। तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे करवा देती हूँ, विसर्ग संधि संबंधी, है ना। तो विसर्ग संधि में नियम के तहत क्या बनता है शब्द, पहले अशुद्ध लिख लेते हैं और फिर शुद्ध लिख लेते हैं। तो देख लो अशुद्ध में कौन कौन से होंगे। अशुद्ध में होंगे अधगति, अधगति। तो अधगति शब्द शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। अधगति की जगह होगा अधोगति। क्या होगा, अधोगति। इसी तरीके से दूसरा शब्द देखिए, दूसरा शब्द है दुरावस्था। तो दुरावस्था नहीं होता है, शब्द होता है दुरावस्था। क्या होता है, दुरावस्था, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा शब्द देखिए, तीसरा शब्द है अंतरचेतना, अंतरचेतना। और शायद हम इसको अभी तक सही मानते चल रहे हैं, परंतु ये नितांत ही अशुद्ध है, नितांत ही अशुद्ध है ये शब्द। अंतरचेतना की जगह हो जाएगा अंतश्चेतना। क्या हो जाएगा, अंतश्चेतना। उसके बाद में अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है निरावलंब, निरावलंब। निरवलंब से बना है इसलिए निरावलंब, परंतु निरावलंब नहीं होगा, निरवलंब होगा। क्या होगा, निरवलंब, ठीक है। तो ये हो गया निरवलंब। उसके बाद में देखिए मनोच्छेद, मनोच्छेद। तो क्या हो जाएगा, मनोच्छेद, ठीक है ना। और मनोकामना तो मनः कामना, पहले तो मनोकामना, तो मनोकामना की जगह मनः कामना, ठीक है। और मनः कामना के बाद में है मनोच्छेद। हमने लिखा मनोच्छेद, मनोच्छेद तो हो जाएगा मनोच्छेद, मनोच्छेद। तो यहाँ पे हो जाएगा
अनुच्छेद। तो देखिए ये इनके अशुद्ध रूप हैं और इनके सही शुद्ध रूप ये है। तो आप शुद्ध शब्द को ही प्रयुक्त कीजिए। जहाँ पे आपका ये वाला टॉपिक आएगा शब्द शुद्धि संबंधी, शब्द का शुद्ध रूप ध्यान करके आपको शुद्ध शब्द ही टिक करना है। जहाँ संधि का टॉपिक होगा वहाँ पर नियमों के तहत शब्द में क्या परिवर्तन हो रहा है, संधि विच्छेद करने को पूछा है तो नियम के तहत संधि विच्छेद पे टिक करेंगे। अगर आपको पूरा मूल शब्द पूरा पूर्ण रूप उसका अगर पूछा है, संधि विच्छेद दे रखा है ऑप्शन में विकल्प में, तो आप नियम के तहत सही शब्द पे टिक करेंगे। तो ये हमारे हुए संधि संबंधी, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के तहत में क्या क्या मतलब शब्दों का शुद्ध रूप होता है, क्या शुद्ध रूप होता है, ये हमने जाना। तो नियम हमारे 14 हो गए हैं और इसको कल हम दोबारा से शब्द शुद्धि का जो मतलब बच रहे हैं नियम और नियम जान के और इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी उसको समाप्त करेंगे। और दोबारा से मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि हमारे PPGN एकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए हमारे चैनल्स को, वीडियोस को शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, ताकि दूर तक हमारी बात पहुँचे और PPGN एकेडमी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है क्षेत्र है जो हो वहाँ तक दूर क्षेत्रों तक अपनी पहुँच जो बनाए बच्चों तक। तो कल की क्लास में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।